Good morning, students. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Public School. In this program, we provide you classes in the virtual form. In we are going to continue our chapter 11 Standard Business Studies, Forms of Business Organization. In this forms of business organization, we have covered up till now 4 forms of business organization. First one was sole proprietorship. Second one was joint Hindu family, third one was partnership, and the fourth one was cooperative societies, along with the case studies and differentiation. After all those 4 forms of business organization, today we are going to start one of the most important form of business organization, and that is joint stock कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे. कंपनी कंपनी कंपनी, ये कंपनी है क्या? सबसे बड़ी बात, कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में आने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा. एग्जाम्पल, जब मैंने बिजनेस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी तो हमने एक प्रोडक्शन यूनिट लगाई थी. अगर आप लोगों ने वीडियोस को ध्यान से देखा हो, कोल्ड ड्रिंक की प्रोडक्शन यूनिट हमने लगाई थी. अब सबसे पहले हमने बिजनेस लगा लिया, अपना प्रोडक्शन यूनिट मैंने लगा ली थी. एंड प्रोडक्शन यूनिट किसकी थी? कोल्ड ड्रिंक की. तो सबसे पहला फैक्टर जो मैंने ध्यान रखा था, इसकी ओनरशिप, हमारे बिजनेस की ओनरशिप. सबसे पहले मैं बिजनेस में अकेला ओनर था, तो वो बिजनेस हो गया मेरा सोल प्रोप्राइटर. ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स थे. उसके बाद वो बिजनेस अगर फैमिली के थ्रू रन हो रहा है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके भी अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स थे. उसके बाद हमारे पार्टनरशिप में हमने अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप हो गया. उसके बाद हमने बिजनेस नहीं, हम सब एक साथ सोसाइटी के गरीब लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव खोल लिया. लेकिन हम इन चारों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन चीज़ देख चुके हैं. वो ये है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट लिमिट जस्ट स्टॉप्स यू टू एक्सपेंड योर बिजनेस. वो इन्वेस्टमेंट लिमिट आपके बिजनेस को एक्सपेंड नहीं होने देती. हाँ, बिकॉज जितने भी आपके मेंबर्स और पार्टिसिपेंट हैं बिजनेस में, हर कोई अपनी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. तो अगर आप अपने बिजनेस को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे एक्सपेंशन के ऑब्स्टिकल्स आपके बिजनेस में नहीं आए, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को सिर्फ एक शहर में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर सकें, तो फॉर सच आइडियाज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर बिजनेस. आपके बिजनेस के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वांट टू start the work on a very large scale, or you want to shift your business to the very large scale, because this is the form of organization that will fulfill your dream. This is the form of organization where you will have the least responsibility, and along with the least responsibility you will also have plenty of investment. So expanding obstacles are not going to work on joint stock company. सबसे पहले तो मैंने बिजनेस के बारे में बताया कि आपके बिजनेस पे जॉइंट स्टॉक कंपनी द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, आपको ग्रोथ देगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी. लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लें जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या. यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है ना, वो है स्टॉक. अब does anyone know what is the meaning of term stock? The meaning of term stock is investment. The meaning of term is investment. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे जो मेजर चीज क्या होती है, वो होती है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है जॉइंट होता है, यानी कि ओवरऑल कैपिटल इज डिवाइडेड इन पार्ट्स. Capital invested is divided in small parts. तो सबसे पहली चीज, सबसे
सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, दैट द कैपिटल व्हाटएवर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड एवरी सिंगल स्मॉल पार्ट, the every part of that investment, whatever the capital is invested in our business, and every single part of that investment, every single part of that statement is known as share. शेयर यानी कि हिस्सा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहली चीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड एवरी सिंगल पार्ट इज नोन एज शेयर्स। ठीक है, और दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय नंबर ऑफ पीपल्स। These shares are purchased by number of people. एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे कि जो इन्वेस्टमेंट के जो शेयर है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल परचेज करते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पीपल बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को बना देते हैं 10। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं ये था आपका 100 रुपीज। ठीक है, अब 100 रुपीज के लिए हमने क्या किया, हमने 10 रुपए के कितने शेयर बनाए? 10 शेयर बनाए, और हर पर्सन के पास A to J, A B C D E F G H I J, A to J हमारे 10% हैं, और इन 10% ने क्या किया है, 10 रुपए के 10 शेयर परचेज कर लिए। ठीक है, तो 10 रुपए के 10 शेयर परचेज करने का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे एवरी सिंगल शेयर होल्डर या फिर एवरी सिंगल पर्सन ए टू पर्सन जे इज द ओनर ऑफ 10% ऑफ दैट कंपनी। ओनर ऑफ 10%। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने का क्या मतलब है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होते हैं, शेयर मैंने आपको बता दिया शेयर क्या होते हैं। ठीक है, शेयर किस तरह से बेचे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड शेयर खरीदने का मतलब क्या है, यानी कि मिस्टर ए के पास एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम हमने रख दिया XYZ, एक पर्टिकुलर कंपनी XYZ के 10 रुपीज के शेयर है, और हमने क्या माना था, जो हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था 100 रुपीज था, यानी कि मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ कंपनी XYZ इन ऑफ 10%। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन पे आने से पहले ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। शेयर क्या होते हैं? ठीक है, और ओनर ऑफ शेयर वो होते हैं आपके ओनर ऑफ कंपनी एज पर देयर इन्वेस्टमेंट। अब एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर दूं आप लोगों को। देखिए, जब सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ रहे थे वहां पे एक टर्म था अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी टर्म आया था हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क शेयरिंग। अनलिमिटेड लायबिलिटी टर्म का मतलब था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आर अनलिमिटेड एज दे वर द होल सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। बट यहाँ पे एवरी सिंगल पर्सन इज द 10% ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। जब हर कोई इस फर्म XYZ का 10% ओनर है, तो यानी कि एवरीवन विल ओनली बी 10% लायबल एज पर देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो आपकी लायबिलिटी होती है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती, दैट इज एक्स पर द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। तो सबसे पहली चीज हमने जाना जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर डिवीजन क्या होता है। ठीक है, अब क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed to carry out business activity
the status of artificial person and has a legal status. ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक बार इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे कि डेफिनेशन कहती क्या है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन एंड हैज अ लीगल स्टेटस। आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट दीज टू लाइन। द मेन थिंग जो यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, वो लग रहा होगा आर्टिफिशियल पर्सन एंड लीगल स्टेटस। आर्टिफिशियल पर्सन एंड लीगल स्टेटस, ये जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो यही है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल पर्सन एंड व्हाट इज द लीगल स्टेटस। ऊपर देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन पर्सन कम्स टुगेदर एंड परचेज द शेयर। एक बार दोबारा से बोलता हूँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द form of organization where person comes together to carry out business activity and business activity को carry out करने के लिए सबसे बड़ी requirement क्या होती है, all these person will have to purchase the share of that particular firm। so हमने यहाँ पे example लिया था firm XYZ का, और यहाँ पे A से लेके J तक हमारे पास 10 persons थे, सबने हमारी firm XYZ के 10% शेयर खरीदे, यानी कि they are all owners of our firm। ये हमारे फर्म के, हमारी कंपनी XYZ के क्या है, ओनर्स हैं, ठीक है। और हमारी कंपनी की क्वालिटी क्या है कि कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस है और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल स्टेटस में जाने से पहले एक चीज जो मैं और रिकॉल करा दूं आपको कि हमने सोशल प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं, बट हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हमने पार्टनरशिप, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिकॉल कर लेते हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 and partnership is governed by Indian Partnership Act 1932 and cooperative societies are governed by Indian Cooperative Societies Act 1912। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन अवेलेबल है, सेम एज द कंपनी। पहले जो लॉ अवेलेबल था जॉइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करने के लिए, वो क्या था आपका, कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन अब जो करंटली लॉ चल रहा है इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी की गवर्निंग के लिए जो लेजिस्लेशन अवेलेबल है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअली दोनों आप कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, 1956 जस्ट एक ईयर याद रख लीजिए, पर जो मेजर हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा गवर्निंग लेजिस्लेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप एंड द कोऑपरेटिव्स। One more thing, apart from this governing legislation, that important thing is from sole proprietor to cooperative societies, registration was not compulsory in sole proprietorship. Registration was not compulsory in joint Hindu family business. Registration was not compulsory in partnership, but for cooperatives registration was compulsory. And same as per the Companies Act, as per the Companies Act 2013, for any joint stock company registration is compulsory। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन of any joint stock company is compulsory। Only after the registration your company can come into existence। For the existence of joint stock company you need to have the registration। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट एग्जैक्टली जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। अब हम आ जाते हैं अपने इन दो टर्म्स पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे इन द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन एंड लीगल स्टेटस। व्हेन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी XYZ हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम पढ़ रहे हैं, और जब कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर की जाती है तो
उसको क्या मिलता है, उसको एक पोजीशन मिल जाती है, पोजीशन ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन का केस, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि जो कंपनी है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल पर्सन। अब इंटेंजिबल पर्सन का मतलब क्या है, सबसे पहले टेंजिबल इंटेंजिबल टर्म का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। टेंजिबल समथिंग दैट वी कैन टच, इंटेंजिबल समथिंग दैट वी कैन नॉट टच। अब इंटेंजिबल पर्सन का मतलब यह है कि कंपनी खाना नहीं खा सकती, कंपनी सांस नहीं लेती, कंपनी घूमने नहीं जाती, लेकिन कंपनी पे केस हो सकता है, कंपनी को बैंक अपने अंडर में ले सकता है, कंपनी को सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी को हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज दैट the judiciary can take against any person, all those action can also be taken for any joint stock company. That is why it is the status of artificial person is given to company. कंपनी मीटिंग्स में पार्ट लेती है, कंपनी टेंडर्स में पार्ट लेती है, कंपनी बिजनेस में पार्ट लेती है। सो दैट इज व्हाई द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन इज गिवन टू इट, ठीक है। अब लीगल स्टेटस का सीधा मतलब है जब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, व्हेन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, इट मींस यू विल हैव द लीगल स्टेटस। जितने भी लेजिस्लेशन आप पे अप्लाई होते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट के आप पे अप्लाई हो जाएंगे एट द मोमेंट यू हैव डन द फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे लीगल स्टेटस। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज स्टॉक, what are shares, how share is divided, what joint stock company exactly is, under which law joint stock company is governed, whether the registration is compulsory or not, what is the ownership of joint stock company, and what is the artificial person, and what is the legal status of joint stock company, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम करेंगे क्या, बेनिफिट्स, फीचर्स एंड डिमेरिट्स ऑफ joint stock company in the next video. So thank you students, have a nice day, stay home, stay safe.